इसी पाकिस्तान का हाथ पकड़ के ईरान ने अमेरिका को एक पटकनी दे दी है। हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान के लिए ईरान मित्र के रूप से साबित हुआ है। क्या पाकिस्तान ने ईरान को रास्ता देकर के कोई बड़ा काम खेल दिया है? खेल तगड़ा है। गवादर पोर्ट तक अगर चाइना के शिप्स आते हैं तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता ना अमेरिकन नेवी रोक सकती, ना कोई और रोक सकता है। तो पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ग्वादार और कराची बंदरगाहों को खोलने की घोषणा कर दी है। यह खबर बहुत बड़ी खबर मानी जानी चाहिए। पाकिस्तान ने सैंक्शंस के बावजूद ईरान के लिए लैंड कॉरिडोर क्यों खोल दिया है? ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। अमेरिका के सोच के विरुद्ध चला गया ये युद्ध कि अमेरिका को भी उम्मीद है तो पाकिस्तान से और ईरान को भी उम्मीद है तो पाकिस्तान से, कि ईरान का विश्वास प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान एक कदम आगे निकल पड़ा। और ऐसा निकला कि अमेरिकी ट्रस्ट तो है ही है, अब ईरानियन ट्रस्ट भी इनके साथ हो जाएगा। इसमें गवादर, कराची और तफ्तान समेत कई रूट्स को ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए इंडिकेट किया गया है। मतलब इस समय पर पाकिस्तान मोस्ट बेनिफिट में कंट्री निकलकर बाहर आता हुआ दिख रहा है कि इसे इस तरह से रास्ता देकर ना केवल ईरान का भला बना जाएगा, आने वाले समय में ईरान से सस्ता तेल भी खरीदा जाएगा। हर तरह से विन विन सिचुएशन, ये विन विन सिचुएशन करने में पाकिस्तान कामयाब हो गया है। यहां पर खास तौर से ईरान के साथ जो ट्रेड कॉरिडोर खोला गया है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि एक सिलसिला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विन पाकिस्तान की कंसीडर की जा सकती है। आज सोचिए ट्रंप की स्थिति ये है कि ईरान से व्यापार करने के नाम पर वो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी कही जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन का दुनिया को बता चुका है कि मैंने कैसे लाभ कमाया है। तो किसी के ब्लॉकेट लगाने से दुनिया रुक तो नहीं जाती है। एक रास्ता बंद करोगे दूसरा रास्ता खुल जाता है। क्या भारत को चिंतित होने की आवश्यकता है? क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा ट्रेड हब बन जाएगा और वो भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, उस हिस्से से होकर निकलेंगे तो ये भारत के लिए चुनौतीपूर्ण तो रहेगा ही रहेगा। ये भारत के लिए निश्चित ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारत को जियोपॉलिटिकल स्टेज में पाकिस्तान का ईरान के लिए बड़ा कदम। अमेरिका की तमाम पाबंदियां धरी की धरी रह गईं, जिसे सब एजेंट समझते रहे। कोई पाकिस्तान असल मास्टरमाइंड निकला। अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों का आज शायद काट निकाल लिया है। इतने दिनों से अमेरिकी प्रयासों से जो इस्लामाबाद डायलॉग चलता आ रहा था, इस इस्लामाबाद डायलॉग में पाकिस्तान जो मध्यस्थ की भूमिका लेकर बड़ा हुआ था, इसी पाकिस्तान का हाथ पकड़ के ईरान ने अमेरिका को एक पटकनी दे दी है। यूं कहिए कि पाकिस्तान ने अब ईरान के लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जो अमेरिकी प्रतिबंधों को किनारा कर देगा। आसान भाषा में यह समझिए कि अमेरिका ने ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया था कि तुम्हें इस रास्ते से नहीं जाने देंगे। कोई बात नहीं, अमेरिका ने ब्लॉकेड खड़े कर दिए कि तुम वहां खड़े रहो, हम यहां खड़े रहेंगे। लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान और ईरान के बीच एक गठबंधन होता है। ईरान पाकिस्तान से 6 रास्ते खुलवा लेता है। ईरान और पाकिस्तान लगभग 900 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं। हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान के लिए ईरान मित्र के रूप से साबित हुआ है। और ऐसे दौर में जब ईरान के अंदर यह बात उठ रही हो कि पाकिस्तान प्रो अमेरिका है, अच्छा मध्यस्थ नहीं है, क्या पाकिस्तान ने ईरान को रास्ता देकर के कोई बड़ा काम खेल दिया है? यानी कि एक ऐसा खेल जिसमें पाकिस्तान दोनों का भला बन गया। अमेरिका का भला इसलिए कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर आपकी बात करवाने वाला कोई देश है तो मैं हूं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए कि ईरान वालों, तुम्हारे लिए भी देखो मैं कितना अच्छा हूं कि मैं तुम्हारा बहुत हमदर्द बनकर लैंड बॉर्डर यूज करते हुए हॉर्मुज बाईपास करके माल बिकवा दूंगा। खेल तगड़ा है। आज के इस पूरे खेल को आइए बैठकर डिस्कस करते हैं, किसको क्या फायदा होगा। और अमेरिकी प्रतिबंध, क्या अमेरिकी प्रतिबंध पाकिस्तान के लिए नहीं होंगे? क्या ट्रंप इस बात से नाराज नहीं होंगे? इन सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ग्वादार और कराची बंदरगाहों को खोलने की घोषणा कर दी है। यह खबर बहुत बड़ी खबर मानी जानी चाहिए। पाकिस्तान ने बकायदा ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू पाकिस्तान के नाम से एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जो कि 2026 के लिए 6 कॉरिडोर खोलने का दावा करता है। यानी कि एक तरह से समझिए कि आपके पास ईरान के बंदरगाह तो नहीं होंगे क्योंकि अमेरिका रोक कर बैठा है, लेकिन पाकिस्तान के बंदरगाह होंगे। आप वहां से किसी तीसरे देश के साथ
आप माल बेच सकते हैं। पाकिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर साझा होता है। एक तरफ पाकिस्तान के भारत है तो एक तरफ ईरान है। ऐसे में पाकिस्तान के बंदरगाह में ग्वादार और कराची, ये इनके सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले बंदरगाह हैं। कराची तो इनका एक तरह का मुंबई पोर्ट जैसा है जहां से ये सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो ये कराची बंदरगाह अब इन्होंने ईरान के लिए खोल दिया है कि ईरान वालों, आपके पास रास्ता नहीं है तो आइए हमारा रास्ता लीजिए। अब ये बड़ा सवाल बनता है, अमेरिका के सोच के विरुद्ध चला गया ये युद्ध, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जैसे हम मादुरो साहब को निकाल कर ले आए ऐसे ही यहां पर सत्ता परिवर्तन करके चले जाएंगे। अमेरिका और इजराइल का ये सोच गलत पड़ गया और वो ईरान में एक लंबे युद्ध में फंस गए। जब फंसे, अब फरवरी का शुरू हुआ युद्ध जब मार्च में पहुंचा तो एक महीना बीतने के करीब उनको यह एहसास हुआ अमेरिकियों को कि अब हमें बातचीत करने के लिए कोई आदमी चाहिए, हमने लीडरशिप तो खत्म कर दी है। वहां पर उदय होता है पाकिस्तान का। अमेरिका पाकिस्तान में विश्वास दिखाता है। ट्रंप शहबाज शरीफ पर विश्वास दिखाते हैं कि ठीक है भाई, एक काम करो, आप ही बातचीत करवाओ। और इसी के तहत शुरू होती है इस्लामाबाद वार्ता। 11-12 अप्रैल को इसी महीने अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिकी डेलीगेशन और ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचते हैं। जेडी वेंस भी आते हैं, गालिबाफ भी आते हैं, विदेश मंत्री जो है वो भी आते हैं। इनकी मुलाकात होती है और इस पूरी मुलाकात का सहारा होता है कि दोनों के बीच समझौता कराया जाए। इस पूरी मामले में पाकिस्तान अपने आप को जियोपॉलिटिकल स्टेज में एक सही जगह सेट करने में कामयाब होता है कि अमेरिका को भी उम्मीद है तो पाकिस्तान से और ईरान को भी उम्मीद है तो पाकिस्तान से। हालांकि पहली बार में यह बातचीत बनी नहीं, यह वार्ता विफल रही। ईरान के साथ वार्ता विफल रही लेकिन उम्मीदें कायम रही। अमेरिका और ईरान दोनों ही पाकिस्तान से उम्मीद लगाए रहे। इतनी उम्मीद कि पाकिस्तान में बीते दिनों, अभी एक दिन पहले ही, ईरान के विदेश मंत्री की 2-2 बार यात्रा हो जाती है और उन्हें वो 3 सूत्री कार्यक्रम दे जाते हैं कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देते हैं तब जाकर हम न्यूक्लियर पर बात करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाइए, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। उधर अमेरिका भी इस बात से परेशान है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब वो बात बन चुकी है कि अगर ये नहीं खुला तो उसकी अमेरिकी साख भी गिरने की स्थिति में पहुंचेगी। इन सब के बीच में इन सबसे बात करता हुआ पाकिस्तान अपने लिए एक रास्ता निकाल ले जाता है। आप सोचिए कि ईरान ने अभी कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान की यात्रा की थी दोबारा दूसरी बार के लिए, तब अमेरिका की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे। लास्ट मोमेंट पर उनका आना कैंसिल हुआ। ट्रंप ने उन्हें रास्ते से रोक लिया कि मत जाओ। क्यों मत जाओ? क्योंकि ईरान वाले तुमसे मिलना नहीं चाहते। ईरान वाले अपनी शर्तों के साथ पाकिस्तान आए, अपनी बातें रखी, पाकिस्तान के साथ बातचीत में विदेश मंत्री कहकर गए कि हमें क्या चाहिए, अमेरिका को यह सब बात बता देना। इस बीच में ईरान का विश्वास पाकिस्तान में बना रहे, इसके लिए ईरान वालों ने पाकिस्तान को एक ऑफर टिका दिया कि सुनो, हमारा रास्ता बंद है, तुम्हारी जरूरत लगेगी, हमें तुम्हारा लैंड बॉर्डर यूज करते हुए ट्रांसपोर्ट करना है। भाई साहब, इस बात को पाकिस्तानियों ने अमेरिकियों के सामने रखा या नहीं रखा नहीं पता, लेकिन यह तय है कि ईरान का विश्वास प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान एक कदम आगे निकल पड़ा। और ऐसा निकला कि अमेरिकी ट्रस्ट तो है ही है, अब ईरानियन ट्रस्ट भी इनके साथ हो जाएगा। और ईरानियन ट्रस्ट इस बात का कि जिस जनरल को अमेरिका अप्रिशिएट करते रहे, उस जनरल ने ईरान का साथ दे दिया। यह अमेरिका का पहले भी एक बड़ा डर था। पाकिस्तान ने ऐसा खेल खेला ईरान के साथ कि अपने पुराने सारे पाप माफ करा लिए। बीच में कुछ दिन पिछले साल ईरान और पाकिस्तान के बीच में जमीन का डिस्प्यूट हुआ था, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, एक दूसरे पर मिसाइलें चल गई थी, ट्रस्ट डेफिसिट होने लगा था। ये सब पलटी मार दी। आज की हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान ने ट्रेड कॉरिडोर खोल दिए हैं ईरान के लिए और कहा है कि आप हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल करिए अपना माल दूसरे देशों को बेचने के लिए और हम आपकी जगह का इस्तेमाल करेंगे सेंट्रल एशिया जाने के लिए। मतलब इस समय पर पाकिस्तान मोस्ट बेनिफिट में कंट्री निकलकर बाहर आता हुआ दिख रहा है। और उसने ईरान के साथ में जो डील की है, उस डील को मैं आपको समझा दूं तो वो डील इतनी है कि ईरान अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शायद सामान के लिए निर्भर ना रहे। अब ऐसे समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज असल मायने में सबकी जरूरत है। तेल बेचना ईरान की मजबूरी है, उसके बिना अर्थव्यवस्था चले नहीं। $500 मिलियन का पर डे का उसका ट्रेड है ईरान का। अगर उस ट्रेड को उसको बरकरार रखना है तो ये रास्ता खुले होना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी दवाइयां हैं, केमिकल्स हैं, भोजन के लिए अनाज है, इन सब का भी तो आना जरूरी है। अमेरिका अगर ब्लॉकेड बनाकर बैठ गया तो ये तो ईरान पूरी तरह लैंडलॉक कंट्री बन गया, मतलब इसका किसी देश के साथ व्यापार ही नहीं हो सकता। ऐसे में व्यापार के लिए ईरान का साथ पाकिस्तान ने देकर यूएन के एक क्लॉज का फायदा उठा लिया।
यूएन का क्लॉज कहता है कि चाहे दुनिया किसी देश को कितना ही प्रतिबंधित कर दे, लेकिन अगर वो लैंडलॉक कंट्री है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पाकिस्तान ने जो खेल खेला कि साहब अगर आप इसको रास्ता नहीं देंगे, अमेरिकी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से माल नहीं जाने देंगे तो हमें लैंड के थ्रू रास्ता इसको देना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाजा इजिप्ट से होकर के माल बेचता है क्योंकि इजराइल ने उसको पूरी तरह पानी में घेर रखा है। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका ने ईरान को घेर दिया, तो अब पाकिस्तान से होते हुए ये सामान बेचने की स्थिति में होंगे और पाकिस्तान से बेचने के लिए चीन द्वारा बनाया हुआ गादवार पोर्ट यूज करेंगे और कराची बंदरगाह यूज करेंगे। पाकिस्तान का ये जो पूरा खेल खेला गया है, इसके पीछे का बड़ा तर्क ये है कि इसे इस तरह से रास्ता देकर ना केवल ईरान का भला बना जाएगा, आने वाले समय में ईरान से सस्ता तेल भी खरीदा जाएगा, क्योंकि चाइना ईरान से सस्ता तेल पहले से ही खरीदता आया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के माध्यम से होते हुए जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है चीनी लोगों ने, जो कि भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है। अब विचार करिए कि आने वाले समय में ईरान अपना पूरा की पूरा, यहां से 909 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर पाकिस्तान से साझा होता है, ईरान से यहां से माल आएगा ग्वादार पोर्ट पर और ग्वादार पोर्ट से होते हुए पाकिस्तान के थ्रू चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में आसानी से माल चला जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पूरी पटकथा का लेखक चाइना भी हो सकता है, जिसने पाकिस्तान को यह कहा हो कि अब तो तुम्हारे पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। और ना लगने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसी स्थिति है जो यूएन के अंदर लिखी गई है कि आप एक लैंडलॉक कंट्री की मदद कर रहे हैं, उसको आप पूरी तरह से सुविधा दे सकते हैं। और तो और पाकिस्तान यहां पर एक खेल और खेला। असल में पाकिस्तान अफगानिस्तान से बॉर्डर साझा करता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच इन दिनों रार चल रही है, दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तालिबान अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान पर आए दिन गोले फेंकता है। इन दोनों के बीच ट्रेड पूरी तरह रुका हुआ है। अफगानिस्तान अपने आप में एक लैंडलॉक कंट्री है, उसको पाकिस्तान से बड़ा फायदा होता था कि तुम्हारा जगह यूज करके, पोर्ट यूज करके हम व्यापार करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने वो सब रोक दिया। लेकिन बदले में अफगानिस्तान ने इनका सेंट्रल एशिया जाना रोक दिया। सेंट्रल एशिया के ये जो 5 देश हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन जगहों पर जाना रोक दिया। जब रोक दिया तो पाकिस्तान ने कहा कि हम अब ईरान की मदद लेकर के सेंट्रल एशिया चले जाएंगे। तो एक साथ दो काम हुए। पहला, ईरान का माल आसानी से चाइना पहुंचेगा और पाकिस्तान का माल सेंट्रल एशिया पहुंचेगा। हर तरह से विन विन सिचुएशन। ये विन विन सिचुएशन करने में पाकिस्तान कामयाब हो गया है। ये ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू पाकिस्तान के नाम से एक आदेश है जो कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में तफ्तान बॉर्डर, गब्द बॉर्डर और मंडपिशिन बॉर्डर से होकर के गुजरेगी। साथियों, यहां पर आपको मैं मैप पर इसे दिखा दूं कि ये ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान के अंदर, कराची पोर्ट, और इन दोनों को ईरान के गब्द पोर्ट से होकर के और तफ्तान वाली जो जगह है यहां से होकर के सामान पहुंचाया जाएगा। कुल 6 रास्ते, ग्वादार गब्द के बीच में, कराची पोर्ट और लियारी होते हुए जो अपना दुरंदर वाली है वहां से गब्द होते हुए, कराची से होकर तफ्तान, ग्वादार से होते हुए तफ्तान, ग्वादार से होते हुए तफ्तान और कराची से होते हुए गब्द, इन सब जगहों का रास्ता अब ग्वादार और कराची होकर निकलेगा। कुल मिलाकर के 2 बड़े सी पोर्ट अब पाकिस्तान ने ईरान के लिए खोल दिए हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विन पाकिस्तान की कंसीडर की जा सकती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न और बनेगा कि सर सब कुछ ही पाकिस्तान के फेवर में हो गया, क्या अमेरिका इस बात से नाराज नहीं होगा? इस बात के विषय के जानकार खबरों के अंदर इस तरह से लिख रहे हैं कि यह सब बात हो सकता है उसने अमेरिका को बताकर की हो। ऐसा इसलिए कि जब तक वो विश्वास में नहीं होगा वो मध्यस्थता भी नहीं स्वीकारेगा। अमेरिका खुद चाहता है कि ईरान टेबल पर बैठे, बातचीत के लिए टेबल पर बैठे। जब तक आपको उसकी तरफ से कोई फायदा ऑफर नहीं किया जाएगा, अगर पाकिस्तान से ईरान को कुछ नहीं मिलेगा तो वो पाकिस्तान की बात क्यों मानेगा? इसलिए हो सकता है कि बैकडोर में अमेरिका ने भी उसे परमिशन दी हो कि तुम उसके साथ में बातचीत करो, ट्रेड करो और ट्रेड करके उसे टेबल पर लेकर आओ। तो ये कुछ कहानी ऐसी है जिसमें सेंट्रल एशिया का सपना टेबल पर सजा करके ईरान को पूरी तरह से पाकिस्तान अपनी तरफ करने में कामयाब हो रहा है। इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि ट्रंप जब पिछली बार आए थे ना, तब इन्होंने काटसा नामक एक एक्ट लगा दिया था। कहा था ईरान से ट्रेड करने वालों पर मैं प्रतिबंध लगाऊंगा। 3 देश थे, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान।
बोले इनके साथ व्यापार करने वालों पर मैं प्रतिबंध अतिरिक्त रूप से लगाऊंगा। आज सोचिए ट्रंप की स्थिति यह है कि ईरान से व्यापार करने के नाम पर वो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो साहब ये क्या फैसला महत्वपूर्ण है? निश्चित ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। और इसके बारे में जितनी भी जगह लिखा पढ़ा गया है, यही कहा गया है कि ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी कही जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन का दुनिया को बता चुका है कि मैंने कैसे लाभ कमाया है। इन सब से क्या भारत को चिंतित होने की आवश्यकता है? क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा ट्रेड हब बन जाएगा। जब वो ट्रेड हब बनेगा तो चीनियों के लिए भी व्यापार के एक रास्ते खुलेंगे, क्योंकि ग्वादार पोर्ट से होकर के चीनी और ज्यादा सी पैक के माध्यम से सामान लेकर जाएंगे, और वो भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है उस हिस्से से होकर निकलेंगे। तो ये भारत के लिए चुनौतीपूर्ण तो रहेगा ही रहेगा, और पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल टेबल पर और स्ट्रांग होकर आएगा। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और पीछे चलना होगा। पॉइंट क्या है ना कि ये जैसे मैंने अभी सुनाया कि ये सब शुरू हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कल से कोई नल था जिसका बटन खोल दिया और सब शुरू हो गया। इन सबको होने में समय लगता है। ये भारत के लिए निश्चित ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारत को जियोपॉलिटिकल स्टेज में पाकिस्तान के थ्रू अब बड़ी चुनौती मिल रही है। पाकिस्तान, ईरान के साथ साथ अब चाइना भी, तीनों एक साथ बन जाएंगे तो भारत की सेंट्रल एशिया तक पहुंच जो है वो बाधित होगी। हालांकि भारत तमाम प्रयास जरूर कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं चाबहार पोर्ट पर हमारी पकड़ जब से ये ब्लॉकेड लगा है तब से कमजोर होती जा रही है। भारत के लिए इन दिनों गल्फ और पाकिस्तान का ये किनारा एक चुनौतीपूर्ण रहा है। पाकिस्तान ने अचानक ईरान के लिए अपना लैंड रूट क्यों खोल दिया? इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रेशर है ऊपर से? क्या कुछ ऐसा है जो उस लैंड रूट से चाइना ईरान में पहुंचाना चाहता है? कुछ तो हो सकता है ना, कुछ हो सकता है ना कि चाइनीज शिप्स गवादर पोर्ट पे आएंगे और वहां से चीजों को लेके लैंड रूट से, वहां से ईरान बॉर्डर कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसके 100 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसका 100 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, तो वहां से कंटेनर्स वहां पे पहुंचा दिए जाएंगे। क्योंकि गवादर पोर्ट तक अगर चाइना के शिप्स आते हैं तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता ना अमेरिकन नेवी रोक सकती, ना कोई और रोक सकता है। तो पाकिस्तान आ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मसला क्या है, चलिए आज पहले जरा इसी पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने सैंक्शंस के बावजूद ईरान के लिए लैंड कॉरिडोर क्यों खोल दिया है? एग्रीमेंट तो पहले से था, और ये दरअसल क्या है ना कि ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू पाकिस्तान, ये ऑर्डर 2026 का है, जहां पे ईरान के प्रोडक्ट्स के लिए 6 कॉरिडोर खोले गए हैं, 6। और इसके कॉरिडोर का इस्तेमाल करके ईरान पाकिस्तान के थ्रू किसी भी और कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि जो सामान ईरान में पहुंच सकता था चाइना का, खास तौर से चाबहार पोर्ट से या बंदर अब्बास से, वो अब वहां पे नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब वो गवादर पोर्ट पे आ सकता है, और गवादर पोर्ट से वो सामान फिर इस 6 जो ट्रेड रूट खोले गए हैं लैंड के, उसके द्वारा करीब 900 किलोमीटर का रूट है, जो लैंड बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान का। और उसमें 6 जगह तो ऐसी है जहां लीगली जा सकते हैं, वैसे तो लोग आर पार भी जाते रहते हैं, वहां भी कौन सारे 900 किलोमीटर के बॉर्डर को तो कोई मैन कर नहीं सकता ना। और ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा व्यापार चलता ही रहता है, वहां के लोग आना जाना लगा रहता है वहां पर। अब पाकिस्तान ईरान के बीच में जो ट्रांजिट ट्रेड है, इसको मजबूती मिल गई एकदम से। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से कि इस कदम से पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और एक ट्रेड कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें गवादर, कराची और तफ्तान समेत कई रूट्स को ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए इंडिकेट किया गया है, और 909 किलोमीटर का इनका बॉर्डर है। और क्वेटा के पास तफ्तान बॉर्डर है, गवादर के पास गब्द बॉर्डर क्रॉसिंग है, और मंड पिशिन बॉर्डर है वहां पर। अब इसका मतलब है कि अगर ये ईरान के लिए ट्रेड कॉरिडोर खोलेगा तो पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया की भी पहुंच मिल जाती, क्योंकि फिर ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, वहां भी चीजें पहुंचाने में पाकिस्तान के लिए बहुत इजी हो जाता है वहां से। अब ये जो ट्रेड रूट खोला गया, इससे क्या अमेरिका नाराज होगा? मुझे लगता है अमेरिका को पहले बता दिया गया होगा। तो इसमें कौन कौन से रूट है यहाँ पर? इसमें एक गवादर से है, गवादर और गब्द, और वहां से कराची, पोर्ट कासिम, लियारी और मारा, पसनी और गब्द फिर से, और इसके अलावा कुछ और भी जो जगह है वो भी इस पे ये खोले गए हैं।
अब पाकिस्तान ने ये कदम कैसे उठाया? क्या अमेरिका को भरोसा में लिया गया? बताया गया होगा कि हाँ, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस लागू होती हैं और उनको आपको जगह देनी पड़ती है लैंडलॉक्ड। जैसे इंडिया में नेपाल है, तो नेपाल के पास सामान कहाँ से आएगा? अगर समुद्र के रास्ते से, तो इंटरनेशनल लॉ है कि इंडिया के पासपोर्ट्स हैं, तो इंडिया के पोर्ट से सामान नेपाल जाएगा। अगर इंडिया नाराज़ भी है, तो भी आपको इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक नेपाल का सामान आपको इंडिया के थ्रू होकर जो सड़क के रास्ते जाएगा, वो जाने की परमिशन देनी पड़ेगी, या ट्रेन का रास्ता भी हो सकता है, अगर रेलवे है वहाँ पर तो। अब यहाँ पर खास तौर से ईरान के साथ जो ट्रेड कॉरिडोर खोला गया है, ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है कि एक सिलसिला है, क्योंकि हो सकता है चाइना का कुछ प्रेशर हो। मैं ये मान के चलता हूँ कि हो सकता है चाइना का प्रेशर हो, कि चाइना को कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें ईरान में पहुँचानी हो, और चूँकि चबार पोर्ट और बंदर अब्बास तक चाइनीज़ शिप्स नहीं जा पा रहे हैं, उसको ब्लॉकेड किया हुआ है, लेकिन फिर यहाँ से सामान चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। और ये भी हो सकता है कि बिना शिप के ही जिनजियांग से गवादर का जो सीपेक का रूट है, वहाँ से चीज़ें चलेंगी और चल के फिर यहाँ तक पहुँच जाएँगी, गवादर तक आएँगी, और बाद में ये सारे के सारे ईरान को शिफ्ट कर दिए जाएँगे। देखिए, दुनिया में हवा तो चलेगी ना, हवा और पानी के रुख तो कोई नहीं मोड़ सकता ना। लोग भी आएँगे, लोग भी जाएँगे, परिंदे भी आएँगे, परिंदे भी जाएँगे, सामान भी आएगा, सामान भी जाएगा। तो किसी के ब्लॉकेट लगाने से दुनिया रुक तो नहीं जाती है। एक रास्ता बंद करोगे, दूसरा रास्ता खुल जाता है। चाइना जब प्रेशर डालेगा, तो पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता कि भई हाँ, मुझे अ, क्या कहते हैं ना, ईरान का एक्सेस दो। तो पीछे पर्दे ये के थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।